सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास में आपका वेलकम है। अगर आप भी NMMS परीक्षा का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब कि नेशनल मींस कम मेरिट टेस्ट स्कॉलरशिप का अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आज का जो क्लास है उसमें आपको लेटेस्ट सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। एंड न्यू बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो न्यू बैच में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में। आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको क्लासेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को शेयर किया जाता है। ठीक है, मिलेगा आपको डेली। सो अगर हम बात करें आप सभी का जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है, इसके सिलेबस की, तो इसका जो पेपर है एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला पार्ट आपका जो है वो है मैट MAT, एंड दूसरा पार्ट आपका है सेट। ठीक है, ये जो मैट है इसमें आपके रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस रहेंगे? ओवरऑल 90 क्वेश्चन रहता है। कितना? 90 क्वेश्चन रहता है। एंड जो आपका सेट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, एंड जो आपका मैट है उसको बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, और आपका जो सेट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? उसमें आप सभी का साइंस आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें आपका मैथ आ गया, एंड नेक्स्ट इसमें जो थर्ड नंबर सब्जेक्ट आता है वो आता है सोशल साइंस। यस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर क्वेश्चन वाइज बात की जाए तो आप सभी को 35 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलेंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, और 35 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछा जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो पेपर है उसमें 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 90 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से, या फिर कह लें आप सभी का जो मैथ सेक्शन है उससे, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा उस क्षेत्र से, और उसके बाद आपका 90 क्वेश्चन शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा का जो सेक्शन है, जिसमें आपको विज्ञान, मैथ और सोशल साइंस है, उस सेक्शन से देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल आपके हो गए 180 क्वेश्चन, और इस पेपर के लिए आपको दिया जाता है टोटल, जो आपको समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और अगर दिव्यांग छात्र हैं तो उनके लिए 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। ठीक है, 4 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम आप सभी को 40% मार्क्स जो जनरल वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए है, मतलब 72 मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 32% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको जानकारी दे दिया है। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज टोटल बता देता हूँ, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जो सबसे पहला सेक्शन है सेट का, जिसमें मैथ का। ठीक है, तो मैथ का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या, दूसरा चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, थर्ड चैप्टर रहने वाला है घन एवं घनमूल, फोर्थ चैप्टर है घातांक एवं कर्ण, राशियों की तुलना, वाणिज्य गणित, फिफ्थ नंबर चैप्टर रहेगा, 6 नंबर चैप्टर है रैखिक समीकरण, 7th नंबर चैप्टर है व्यंजकों का गुणनखंड एवं सर्वसमकाय, 8 नंबर चैप्टर है कोण त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय, एंड 9th नंबर चैप्टर है ज्यामितीय संरचना, जिसमें आपको चतुर्भुज, वृत्त आदि के बारे में पढ़ना है। 10th नंबर जो आपका चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति, एंड 11th नंबर चैप्टर है सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन प्रायिकता, एंड 12th नंबर चैप्टर है कार्तीय तल एवं ग्राफ। ठीक है, ये कितने चैप्टर हो गए? ये ओवरऑल जो चैप्टर हैं वो हो गए 12, जो आप सभी को मैथ सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, मतलब जो आपको मैथ का सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं चैप्टर से संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सेक्शन है आप सभी का सोशल साइंस का, और सोशल साइंस के देख लेते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं या फिर टॉपिक हैं जिससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सो प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, मध्यकालीन भारत से पूछा जाएगा, आधुनिक भारत से, नागरिक जीवन से, हमारा सौरमंडल, उसके बाद हमारी पृथ्वी, भारत और उसके पड़ोसी दो देश जो हैं उनसे, पृथ्वी के स्थल रूप, उसके बाद वायुमंडल जात और प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, एंड लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगर ओवरऑल मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 11 आप चैप्टर ले लो या फिर समझ लो इसको टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन, किसमें? सोशल साइंस से। और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एंड जो थर्ड नंबर आप सभी का सेक्शन रहेगा वो रहेगा साइंस का। ठीक है, साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल साइंस के 18 क्वेश्चन, टोटल 18 जो चैप्टर है वो आपको दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर है ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेकेंड नंबर चैप्टर है गति बल एवं ऊर्जा, थर्ड नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है ऊष्मा एवं ताप, फोर्थ नंबर चैप्टर है लाइट प्रकाश, फिफ्थ नंबर चैप्टर है विद्युत धारा, सिक्स नंबर चैप्टर है चुंबकत्व, सेवन्थ नंबर चैप्टर है ध्वनि जल एवं वायु, एंड एट नंबर चैप्टर है कोशिका एवं ऊतक, नाइन्थ नंबर चैप्टर है किशोरावस्था, टेंथ नंबर चैप्टर है आप सभी का जैव प्रक्रम, इलेवेंथ नंबर चैप्टर है आप सभी का स्वास्थ्य एवं रोग, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ट्वेल्थ नंबर चैप्टर है, थर्टीन नंबर है परमाणु संरचना, फोर्टीन नंबर चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, फिफ्टीन नंबर चैप्टर है खनिज एवं धातु, सिक्सटीन नंबर चैप्टर है कार्बन एवं उसकी यौगिक, सेवनटीन नंबर चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं, एंड लास्ट चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें आप सभी का जो विज्ञान का सेक्शन रहने वाला है, तो विज्ञान के सेक्शन से ओवरऑल जो प्रश्न रहेंगे वो इन 18 चैप्टर से रहेंगे, और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का तीनों सेक्शन कंप्लीट, मैथ, सोशल साइंस एवं साइंस, मतलब आपका जो सेट का सेक्शन है उसका कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है आप सभी का मैथ का सेक्शन, मतलब जो आप सभी का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इससे संबंधित जो प्रश्न है, जो चैप्टर है उनको देख लेते हैं। इसमें आपके टोटल 16 चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है श्रृंखला, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है सादृश्यता, फोर्थ है कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिशा परीक्षण फिफ्थ, सिक्स है गणितीय संक्रियाएं, सेवन्थ नंबर चैप्टर है आप सभी का डेटा विश्लेषण एवं पहेली परीक्षण, एट नंबर जो आपका चैप्टर है वो है वेन आरेख, नाइन्थ नंबर चैप्टर है आप सभी का लुप्त पद, टेंथ नंबर चैप्टर है रक्त संबंध, इलेवेंथ नंबर चैप्टर है घन एवं पासा, उसके बाद औपबंधिक संख्या क्रम ट्वेल्थ नंबर है, थर्टीन नंबर आकृति सादृश्यता, उसके बाद आकृति श्रृंखला 14 नंबर, 15 नंबर दर्पण एवं आकृतियों की गिनती, लास्ट नंबर चैप्टर है 16। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपके ओवरऑल 16 चैप्टर रहेंगे, और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 प्रश्न रहने वाले। ठीक है, और ये सिलेबस मेनली जो मेजर रहने वाला है वो रहने वाला है यूपी एस के लिए। ठीक है, बाकी आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट का मीन अपने स्टेट का एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आप अदर देन यूपी स्टेट के छात्र हैं तो एक बार क्रॉस चेक मस्ट कर लीजिएगा, बट जो रीजनिंग का सेक्शन है वो ये रहने वाला है, कंफर्म है। ठीक है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में भी यही सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिफरेंट मिल सकती हैं अगर आप अदर देन यूपी एस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा इससे आप सभी को हेल्प मिला है या फिर नहीं। ये वीडियो आप सभी के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट था, एंड आप सभी को इसको एंड तक अगर आपने वॉच किया है तो आप सभी के सभी प्रकार के डाउट्स, क्वेरीज जो भी थे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, न्यू बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और डेली मेरे साथ लाइव जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर पेड बैच में, तो आप हमारी टीम के जो व्हाट्सअप नंबर्स हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन पे आप मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन डिटेल्स मिलता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आपको एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रिपरेशन में।